हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कीवर्ड्स की डेफिनेशन समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट कीवर्ड है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व मैनी स्टेप्स कि बच्चों जब फार्मर अपने फील्ड में किसी क्रॉप का प्रोडक्शन करता है तब वह बहुत से स्टेप लेता है। उन्हीं स्टेप्स को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, कि उन्हीं को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज कहा गया है। सेकंड है एनिमल हस्बेंड्री, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल, कि बच्चों एनिमल्स को रियर करना यानी उनकी देखभाल करना, पालन पोषण करना, उनको एक जगह पर रखना, उनकी केयर करना, और एक लार्ज स्केल पर जैसे डेयरियाँ होती हैं, गौशालाएं हैं, तो ये सब काम क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्रॉप, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, कि एक जैसे प्लांट्स आर ग्रोन एट वन प्लेस, कि एक प्लेस पर एक जैसे प्लांट जब ग्रो करते हैं, जैसे फार्मर अपने फील्ड में जो प्लांट लगाता है वो सभी एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए उन सभी प्लांट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इज कॉल्ड क्रॉप। नंबर 4 फर्टिलाइजर, इट इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट यानी केमिकल की हेल्प से बनने वाला कोई भी प्रोडक्ट विच रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रेंट, कि जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रेंट कि प्लांट को जो न्यूट्रेंट देते हैं, किसी एक खास पर्टिकुलर न्यूट्रेंट के बारे में रिच यानी कि उसमें उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इस तरह की क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा है जिस इनऑर्गेनिक साल्ट में, उसी प्रोडक्ट को फर्टिलाइजर कहा गया है। नेक्स्ट ग्रेनरीज, ए बिग गोडाउन फॉर स्टोरिंग ए ग्रेन्स ऑन लार्ज स्केल, कि घर में जो बच्चों हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं उसको ग्रेनरी नहीं कहा जाएगा, बल्कि सरकार गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाज मंडियाँ होती हैं वहाँ बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए जाते हैं, किस लिए? ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। तो ये काम जब लार्ज स्केल पे होता है तो इसको क्या कहा गया? इज कॉल्ड ग्रेनरीज। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। मैच्योर यानी जब हमारी क्रॉप पूरी तरह से पक कर तैयार हो जाती है, यूज करने लायक हो जाती है, तब फार्मर क्या करता है? उस क्रॉप की कटिंग करता है। तो इसी कटिंग प्रोसेस को क्या कहा गया? इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, कि क्रॉप को वाटर की सप्लाई करना एट डिफरेंट इंटरवल्स। डिफरेंट इंटरवल्स का मतलब टाइम टू टाइम, जैसे सुबह के टाइम फिर शाम के टाइम। समर सीजन में 2 बार हमें क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना पड़ता है। घर में भी अगर हमारे प्लांट्स होंगे तो समर सीजन में हम डिफरेंट इंटरवल्स पर यानी थोड़े टाइम के बाद जैसे शाम को फिर से उनको वाटर सप्लाई करते हैं। इस सप्लाई ऑफ वाटर को ही क्या कहा गया स्टूडेंट्स? इज कॉल्ड इरिगेशन, कि क्रॉप को वाटर की सप्लाई करना इरिगेशन है। नेक्स्ट है खरीफ, इट इज ए क्रॉप, ये क्रॉप की एक टाइप है। खरीफ क्रॉप्स की एक टाइप को कहा गया है विच शोन इन रेनी सीजन, कि खरीफ के साथ हमें रेनी वर्ड को याद रखना है कि खरीफ रेनी सीजन की एक क्रॉप है। नेक्स्ट है मैन्योर, इट इज ए नेचुरल सब्सटेंस। अगर हम फर्टिलाइजर से कंपेयर करें, फर्टिलाइजर क्या था?
इनऑर्गेनिक जो केमिकल से फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। मैनोर भी एक तरह के फर्टिलाइजर्स ही हैं, लेकिन मैनोर नाम क्यों दिया गया? इट इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस, कि नेचर ने जो हमें सब्सटेंस दिए हैं उनसे हमें ये ऑब्टेन होती है। ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन यानी कि किसी दूसरी चीज़ में एक चीज़ें कन्वर्ट हो जाना डिकम्पोजिशन है। किस चीज़ का डिकम्पोजिशन? ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज, कि प्लांट और एनिमल की जो वेस्टेज है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे प्लांट डेड हो जाते हैं, प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के जो वेस्टेज है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, काऊ डंग है, या कोई एनिमल डेड हो जाता है, तो उस एनिमल वेस्टेज और प्लांट की वेस्टेज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसे नेचुरल सब्सटेंस में जिससे प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हमारी क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसी नेचुरल सब्सटेंस को मैन्योर कहा गया है कि इट इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस। नेक्स्ट है प्लाउ। इट इज़ ए टूल, कि प्लाउ क्या है स्टूडेंट्स? एक टूल है, एक ऐसा डिवाइस टूल है जिसका यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोइल, कि फार्मर सबसे फर्स्ट स्टेप जब अपने फील्ड में करता है क्रॉप प्रोडक्शन से पहले सोइल को तैयार करता है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल करता है, तो उसके लिए जिस टूल का वो यूज करता है उसे प्लाऊ कहा जाता है। पहले के टाइम में ज़्यादा यूज होता था स्टूडेंट्स, आजकल ट्रैक्टर्स का, कल्टीवेटर्स का यूज होता है। नेक्स्ट है रबी। रबी क्या स्टूडेंट्स? इट इज़ ए क्रॉप, यह भी एक क्रॉप की टाइप है, विथ शोन इन ए विंटर सीजन। तो रबी के साथ हमें विंटर वर्ड को याद रखना है। खरीफ के साथ कौन सा वर्ड बताया था? यस, रेनी। और रबी के साथ विंटर। इट इज़ ए क्रॉप विथ शोन इन विंटर सीजन। नेक्स्ट है सीड्स। सीड्स आर यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स, कि जब भी हमें न्यू प्लांट्स ग्रो करने हैं तब हमें सीड्स की आवश्यकता होती है। सीड एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है सिलो। ए बिग कंटेनर फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स ऑन लार्ज स्केल, कि स्टूडेंट्स हम अपने घर में भी जैसे आटा है या गेहूं है उसको स्टोर करके रखते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स उसको हम सिलो नहीं कह सकते। सिलो उसको उन कंटेनर्स के लिए यूज किया गया है जो एक लार्ज स्केल पर, गवर्नमेंट की तरफ से अनाज मंडियों में लार्ज स्केल पर बड़े बड़े कंटेनर बनाए जाते हैं जिसमें ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। उन लार्ज कंटेनर्स को सिलो कहा जाता है। ऐसा ही वर्ड हमने पीछे पढ़ा था, एक ग्रेनरीज। लेकिन ग्रेनरीज स्टैंड्स गोडाउन होते हैं, एक बिल्डिंग होती है, लेकिन सिलो एक तरह के कंटेनर हैं। आपने इनके फिगर बुक में ज़रूर देखे होंगे चैप्टर पढ़ते समय। नेक्स्ट स्टूडेंट्स शोविंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सोइल, कि शोविंग स्टूडेंट्स एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सोइल के अंदर सीड पुटिंग यानी डाले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को शोविंग कहते हैं। फार्मर ये अपने नेक्स्ट स्टेप में करता है ताकि उसकी क्रॉप ग्रो करे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स स्टोरेज। स्टोरेज द स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, कि स्टूडेंट्स फील्ड में से जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसमें से ग्रेन सीड को अलग किया जाता है, थ्रेसिंग कहलाती है। फिर उन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो पूरा साल हमें हमारे यूज हो सकें, तो उसी प्रोसेस को स्टोरेज कहा गया है। ग्रेन्स को स्टोर करना स्टोरेज है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। इट इज़ ए प्रोसेस, कैसी प्रोसेस? ऑफ सेपरेशन यानी अलग अलग करना। किस चीज़ को अलग करना? ऑफ ग्रेन्स, जो अनाज है उसको अलग करना। किस चीज़ से? फ्रॉम द काफ।
चाफ, चाफ से या काफ से उसको ग्रेन्स को अलग करना, सेपरेट करना, इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। कि हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग प्रोसेस की जाती है। और आजकल तो फ्रेंड्स कंबाइन मशीन आ गई है जो कि हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग दोनों काम इकट्ठे कर देती है। नेक्स्ट है वीड्स, द अनवांटेड प्लांट्स, कि अनवांटेड प्लांट्स को ही वीड्स कहा जाता है। कैसे अनवांटेड प्लांट? विच ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, जो हमारी क्रॉप के साथ साथ अपने आप ही उग जाते हैं। कि फ्रेंड्स कुछ देखा होगा कई बार छत पे भी कोई प्लांट्स जैसे ग्रो कर जाता है अपने आप ही, सीड एयर से इधर उधर से उड़ के आ जाता है और प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ऐसे ही जब फार्मर अपनी फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन करता है तो कुछ सीड्स इधर से उधर से उड़ के आ जाते हैं और उस क्रॉप के साथ ही ग्रो करना लग जाते हैं, जो कि फार्मर को उनकी आवश्यकता नहीं है। फार्मर के लिए वो अनवांटेड प्लांट्स कहलाते हैं। उन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को क्या कहा गया? आर कॉल्ड वीड्स से। नेक्स्ट है वीडिसाइड, एक केमिकल। वीडिसाइड्स क्या है? एक तरह का केमिकल है, मेडिसिन है, विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल, जो किसी चीज़ को कंट्रोल करता है, रोकता है। किस चीज़ को? द वीड्स, कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। उस केमिकल को क्या कहा गया? इज कॉल्ड वेडिसाइड्स। लास्ट स्टूडेंट्स विनोविंग। विनोविंग क्या स्टूडेंट्स? एक ऐसी प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द कॉप। चाप से, यानी कि जो प्लांट्स से जो क्रॉप हार्वेस्टिंग कर ली थी उससे ग्रेन्स को सेपरेट करना है, तो उस ग्रेन्स को सेपरेट करने की प्रोसेस विनोविंग। पीछे भी हमने एक पढ़ी थी, थ्रेसिंग भी ऐसी ही प्रोसेस है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं स्टूडेंट्स, वो थ्रेसर जो मशीन है उसको उनको अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए वो विनोविंग प्रोसेस से ही ग्रेन्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आप अगर इस साइंस चैप्टर से रिलेटेड और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल RMS क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर साइंस और मैथ के चैप्टर्स आपको मिलेंगे और उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और इस सॉल्यूशन का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सॉल्यूशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।